वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल के रुकन जहांगीर तरीन की मुलाकात। जहांगीर तरीन ने अवामी बजट पेश करने पर खराजे तहसीन पेश किया। हुकूमत का बिजली चोरी रोकने और वसूलियों के लिए आखिरी प्लान नाफिज करने का फैसला। ISI, MI और दीगर अफसरान पर मुश्तमिल सपोर्ट यूनिट कायम किया जाएगा। अरबों की मर्रात भी दी जाएंगी। सिंध हुकूमत का गवर्नर सिंध कामरान तसोरी से मुस्ताफी होने का मुतालबा। सीनियर सूबाई वजीर शेरजील मेमन कहते हैं कि जुल्फ़िकार भुट्टो पर मुल्क तकसीम करने का इल्जाम लगाना शर्मनाक है। इलेक्शन नहीं करा सके, हमें 1 साल का मजीद वक्त दीजिए। तो एक्स्ट्रा टाइम अगर गेम खेला ही नहीं गया, देखिए गेम खेला ही नहीं गया तो कहना कि जी हमने गेम खेल लिया। Push you in that direction. We understand it probably requires some interpretation of 67. That's right. That will take care of. But the question is that the certificate, as far as his story is concerned, the certificate of the party is of PTI. That's right. That's clear. ये सर्टिफिकेट इनका नहीं आया, ना इन्होंने डिक्लेरेशन लिखी। क्या इनको पहले से पता था कि उनको सिंबल नहीं मिलेगा, या इनको पहले से पता था कि वो डिबार होंगे? इलेक्शन कमीशन ने कुछ गैर आईनी किया तो बिल्कुल उड़ा देंगे। इलेक्शन कमीशन को गैर आईनी काम करे तो अदालत मुदाखलत कर सकती है। चीफ जस्टिस के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, क्या उम्मीदवारों को इस वक्त सियासी जमात में शमूलियत के लिए 3 दिन का वक्त देना मुमकिन है? अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि उम्मीदवारों को आज़ाद करार देना गलत था, तो 3 दिन का वक्त दोबारा शुरू होगा। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, अब 3 दिन गुजर चुके, अब वक्त कैसे दिया जा सकता है? जस्टिस जमाल मुंदुखे ने रिमार्क्स दिए, PTI के 2018 में भी पार्टी इंतखाबात नहीं हुए थे, इस साल तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान कैसे मिल गया? चीफ जस्टिस ने कहा, इस पर जाएंगे तो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी खुल जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस अतर में नल्ला ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने किसी जमात की रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं की थी। गलत तशरीह की वजह से इलेक्शन कमीशन का पूरा मौक़िफ़ खराब हो जाता है। इलेक्शन कमीशन से अपने नोट में कुछ मालूमात मांगी थी। गुज़श्ता इंतखाबात में BAP को खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तें कैसे दी गई थीं? जस्टिस आयशा मलिक का इस्तफसार। कहा, इलेक्शन कमीशन एक मामले पर 2 मौक़िफ़ कैसे ले सकता है? वकील ने कहा, बाप पार्टी को नशिस्तें देने का फैसला कानून के मुताबिक नहीं था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने दलाइल देते हुए कहा, हमारे उम्मीदवारों ने 2 कागजात नामजदगी जमा कराए थे, हमने PTI की जानिब से भी कागजात नामजदगी जमा कराए थे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक फॉर्म का रिकॉर्ड दिया। JUIF ने वकील इलेक्शन कमीशन, पंजाब और बलोचिस्तान ने अटॉर्नी जनरल के दलाइल अपना लिए। अदालत ने मौलवी इकबाल हैदर को दलाइल से रोक दिया। इतनी बारीकियों में हम चले जाते हैं, जैसे मैं पहले रिकॉर्ड बन गए इलेक्शन कमीशन के। इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है, आईनी इदारा है, और इसकी अहमियत समझते ही नहीं कोई इस इदारे की। अगर इलेक्शन में लोअर लेवल पे धांधली हुई, जब तक हमारे पास कोई तरीके से केस नहीं आएगा, हम उनके बैठ करके नजरसानी नहीं करने लगे। तो हर इलेक्शन पाकिस्तान में यही होता है, हर कोई उसको जो भी इलेक्शन होता है वो आज तक किसी ने नहीं कहा ये बड़ा सही इलेक्शन हुआ है। वो जब जो जीतने वाला वो समझता है सही है, जो हारने वाला कहता है जी बिल्कुल गलत है। काश मेरा चीफ जस्टिस साहब जैसा दिमाग होता कि मैं पढ़ते ही समझ जाता सारी चीज, तो बहुत आसान हो जाता। लेकिन मैं जरा आम आदमी हूँ, मुझे जरा समझना पड़ता है। मुझे सारी किताबें पढ़ी, हम यही करते रहे पिछले 76 साल से, इंटरप्रेटिंग करते रहे। इतना आसान होता तो अगर चीफ जस्टिस और सीनियर पीने ये तासुर दे रहे तो पता नहीं हमारा क्या होगा। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार आईनी इदारा है। हम बारीकियों में चले जाते हैं, आईनी इदारे की कदर नहीं करते। हर हारने वाला कहता है इलेक्शन ठीक नहीं हुए। अदालत ने आइन पर चलना है, ये कौन सा मुश्किल काम है जो इतना वक्त लगा रहे हैं? चीफ जस्टिस काजी फायजिसा के मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इतना जबरदस्त इदारा है, काश मेरा दिमाग चीफ जस्टिस जैसा होता, पढ़ते ही सब कुछ समझ आता, मगर मैं आम आदमी हूँ, कमजोर जजेस को भी साथ लेकर चलें।
लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जा चुके हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उन्होंने पुरसम दूरियां इख्तियार की थी, उनके पार्टी में वापस आने का फैसला खान साहब करेंगे। और अगर खान साहब किसी को वेलकम करे, हम उनको सर पे बिठाएंगे, हमें हर सूरत कबूल होगा। जो लोग छोड़ के गए उनके लिए कोई कमेटी नहीं बनी है, वो खान साहब की सिवाबदीद है। खान साहब जेल के अंदर से डायरेक्शन दे, जेल के बाहर से डायरेक्शन दे, जब डायरेक्शन दे उनके फैसले इंशाल्लाह ताला करेंगे। तहरीके इंसाफ मखसूस नशिस्तें मिलने के लिए पुरउम्मीद। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं जजेस के ऑब्जर्वेशन से पुरउम्मीद हैं, मखसूस नशिस्तें हमें मिलेंगी। जिस पार्टी को वोट मिले हों इसको सीटें मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा पीटीआई ने लिस्ट जमा नहीं कराई, हमने अपनी लिस्टें बर वक्त दे दी थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा नहीं कराई थी। बैरिस्टर अकील मलिक की मीडिया से गुफ्तगू बोले, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अपने मंशूर में अक़लियती नुमाइंदों का जिक्र नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने खुद आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा, मखसूस नशिस्तों का फैसला अदालत करेगी। हम शुक्रगुजार हैं सिंध हाई कोर्ट के 50-56 हजार नौकरियां जो गुज़श्ता 50 साल से जिस तरह से बांटी जा रही थी, उस पर अदालत ने इस दफा जरा ठहरो की आवाज लगाई है। 50 सालों से राइज कोटा सिस्टम और उसके नतीजे में सिंध की 2 बड़ी इकाइयों के दरमियान जो खलीज कायम होती चली गई, सिंध सूबे को वो हदफ उस मंजिल तक पहुंचने से सूबा सिंध को रोका गया है। 56,000 नौकरियां 50 साल से नस्ल परस्ती की बुनियाद पर दी जाती रही। सिंध हाई कोर्ट ने 30 जून को बड़ा फैसला दिया। पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ का शुक्रगुजार हूँ। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा ग्रेड 1 से 15 की नौकरियां मकामी लोगों को मिलना चाहिए। 50 साल से हम पर जुल्म किया गया, जो कुछ हुआ साजिश के तहत हुआ। भुट्टो की नस्ल परस्त हुकूमत ने कोटा सिस्टम नाफिज करके तकसीम की बुनियाद डाली। कराची, हैदराबाद, सक्खर का मजमूई नौकरियों में 40% हिस्सा अमल नहीं हुआ, इनकी नौकरियों पर कब्जा किया गया। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले। फारूक सत्तार बोले 80% नौकरियां शहरी इलाकों में नहीं मिली। कोटा सिस्टम के बायस सिंध की कौमियतों में खलीज पैदा हुई। मुत्तहिदा रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने के लिए सिंध हुकूमत मैदान में आ गई। एमक्यूएम पर ताबड़तोड़ हमले, गवर्नर सिंध से इस्तीफे का मुतालबा भी कर डाला। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शजील इनाम मेमन बोले कोटा सिस्टम पसमानदा इलाकों के लोगों को आगे लाने के लिए लाया गया। 75 साल तारीख में पीपी लीडरशिप को पीछे कर दे तो कुछ नहीं बचता। मुत्तहिदा अपनी पॉलिसीज की वजह से आज यूसी सतह पर भी नजर नहीं आती। खालिद मकबूल सिद्दीकी का जुल्फकार अली भुट्टो के मुतालिक बयान नाकाबिल कबूल है। भुट्टो पर मुल्क तकसीम करने का इल्जाम लगाना शर्मनाक है। एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर मुआफी मांगे। एमक्यूएम आज भी लंदन के इशारे पर चल रही है। नासिर हुसैन शाह ने कहा रात को ठाकुर साहब फारूक सत्तार को लेकर गए, सुबह एमक्यूएम पाकिस्तान बन गई। बल्दिया टाउन फैक्ट्री में सिर्फ भत्ते के लिए लोगों को जलाया गया। हुकूमत ने सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया। ये बजट और माइशत दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा यह बजट मुल्क की तारीख का बदतरीन बजट है। जायदाद की खरीदो फरोख्त में सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स को टैक्स छूट देने का कोई जवाज़ नहीं। ये बजट अवाम के साथ मुल्क के लिए भी तबाहकुन साबित होगा। हुकूमत जितने अखराजात कम कर सकती थी कर दिए। अरकान असम्बली को 500 अरब देने का कोई इरादा नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारे साबिक साथियों ने गलत अदाद-ओ-शुमार पेश किए। अरकान को 500 अरब देने का शाहिद खाकान और मिफ्ता का दावा दुरुस्त नहीं। हुकूमत की कोशिश थी नई असलाहत मुतारिफ कराई जाएं, बातों नहीं अमली इक़दामात पर यकीन रखते हैं।
पार्लिमान और हुकूमत को कोई नहीं मानता, फौरी नए इंतखाबात कराए जाएं। ANP रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा IMF का बजट टैक्सेस लगाने का पैगाम है, माशी सूरत हाल अबतर होगी। पाकिस्तान दिवालिया हो चुका, बस ऐलान बाकी है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल किया जाए तो मसाइल खत्म होंगे। नए बजट के बाद इलाज के लिए नई मुश्किलात, अद्वियात की कीमत में इजाफे का इम्कान। FBR ने अद्वियात के खाम माल पर रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी। 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक पर दिसंबर 2024 तक 10% ड्यूटी, कैफीन और सॉल्ट पर 31 दिसंबर तक 10% रेगुलेटरी ड्यूटी होगी। बीज की ग्रेडिंग, सब्जियों को खुश करने वाली मशीनों पर 5% ड्यूटी लग गई। उधर अशराफिया के लिए मराद, तनख्वाहदार और कारोबारी तबके पर टैक्स। नया बजट लागू हो गया। आज से नई पेंशन स्कीम का भी इत्तलाक। बच्चों के लिए डब्बाबंद दूध पर 18% GST देना पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल और हाई ऑक्टेन पर लेवी में 10 रुपए फी लीटर इजाफा। IMF की एक और शर्त पूरी, हुकूमत ने गैस महंगी कर दी। टेक्सटाइल समेत जनरल इंडस्ट्री या कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस महंगी कर दी गई। वजीर खजाना की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। घरेलू सारिफीन के लिए गैस की कीमत बरकरार रखने की मंजूरी, नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास, वजीर आजम शिरकत के लिए कल रवाना होंगे। काज़िकिस्तान के शहर आस्ताना में इजलास 3 और 4 जुलाई को शेड्यूल। वजीर आजम काज़िकिस्तान से पहले ताजिकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। पंजाब में मॉनसून की जोरदार एंट्री, सूबे के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश। गुजरात, गुजरांवाला, नारोवाल, कसूर और मुज़फ्फराबाद में जल्द थल। एक काले घटाओं ने मौसम दिल फरेब बना दिया, पारा नीचे आने लगा। लाहौर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, लेस्को के मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। रवां साल मॉनसून बारिशें 30% तक ज्यादा होने का खदशा है। बालाई, वस्ती और जनूबी पंजाब में जोरदार बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। आज थर, बदीन, ठट्ठा और सजावल में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। ज्यादा पानी कहाँ खड़ा है? एरियाज क्लियर हो रहे हैं। मैं लाहौर के राउंड पे हूँ और DC की तरह एसीज भी फील्ड में हैं। सेफ सिटी कैमरास को कहीं फौरन हाईलाइट करें कहाँ कहीं अगर पानी खड़ा हो, लोगों को डिफिकल्टी आ रही है तो मुझे हर आधे घंटे बाद रिपोर्ट करें। बाकी गुजरांवाला में इधर उधर हर जगह की रिपोर्ट करें मुझे जरा। थैंक यू। छोड़े, एक रोके रोके रोके, इधर आए। क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो तो ये पानी जल्दी जल्दी ड्रेन करो। शाबाश शाबाश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और निकासी आप का जायजा लिया। मरियम नवाज की वाज़ा हुकाम को निकासी आप का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, शहरियों की मुश्किलात की आज़ाली के लिए अफसर खुद फील्ड में रहें। ट्रैफिक रवा दवा रखने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। ना पेट्रोल काबू आ रहा है, ना बिजली काबू आ रही है, कोई सिस्टम भी नहीं है। गरीब आदमी क्या करे? पेट्रोल की वजह से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल में जो है कमी लाए। पेट्रोल पहले ही बहुत ज़्यादा महंगा है और अब गवर्नमेंट ने 7 रुपये मज़ीद बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से मज़ीद महंगाई बढ़ेगी। पेट्रोल बढ़ गया है, आवाम गरीब जो है कहाँ जाएगी अब? महंगाई के सताए अवाम पेट्रोल के नए जोरदार झटके से तैश में आ गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। हुकूमत ने रात गए पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे, डीजल 9 रुपये 56 पैसे महंगा कर डाला। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 265 रुपये 61 पैसे मुकर्रर। फी लीटर डीजल की कीमत 277 रुपये 49 पैसे हो गई।
बिजली के बिलों में इजाफे और नए टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का सड़कों पर आने का ऐलान। 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना दिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, जालिमाना बजट देने पर हुकूमत को कोई शर्मिंदगी नहीं। धरना बिजली के बिलों में स्लैब सिस्टम के खिलाफ होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम हाजिरी पर आमिर मुगल के भी वारंट जारी कर दिए। अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त जज ताहिर अब्बास सिफरा ने रिमार्क्स दिए, तमाशा बना हुआ है, एक आता है दो नहीं आते। आइंदा समात पर जो मुलजिम ना आया उसे इश्तिहारी करार दूंगा। उधर अदालत ने बानी PTI की वीडियो लिंक पर हाजिरी के हवाले से